विदेश की धरती, राहुल गांधी के बयान और भारत में सियासी संग्राम। ये सिलसिला पुराना है, लेकिन इस बार मामला बयान से बढ़कर गोपनीयता और सुरक्षा पर आ टिका है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के विदेश दौरे का वो डेटा पेश किया जिसने कांग्रेस की परेशानी पर बल ला दिए हैं। क्या एक नेता प्रतिपक्ष इस तरह बिना बताए गायब होना सुरक्षा के लिहाज से सही है? क्या कहते हैं सुरक्षा एजेंसियों के वो पत्र जो कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचे थे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। विदेशी मंच, अंतर्राष्ट्रीय बयान और उसके बाद देश की राजनीति में उठता सियासी घमासान। राहुल गांधी के ये विदेश दौरों और वहां दिए गए बयानों को लेकर भारतीय राजनीति में घमासान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अब राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं का खर्च और उसके पीछे का पूरा गणित राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के विदेश दौरों और उन पर होने वाले खर्च का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रखा। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे दो विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर एक, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का जब वो चुनाव लड़े, कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राएं, विदेशी मंचों से बयान और फिर देश की राजनीति में तेज होता सियासी संग्राम कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं पहले भी कई बार राजनीतिक बहस का मुद्दा बनती रही हैं, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ उनके बयानों पर नहीं बल्कि उनके विदेश दौरों के तौर तरीकों पर भी उठ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कई मौकों पर राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना दिए अचानक विदेश रवाना हो गए हैं। लिहाजा संबित पात्रा ने उनके बिना इजाजत किए गए दौरों का भी जिक्र किया। 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है,
वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया की पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे हैं, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उठ रहे ये सवाल कोई साधारण नहीं है, ना ही राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति हैं। वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। संसद के गलियारों से निकलने वाली हर आवाज उनसे भी होकर गुजरती है। संसद की कई समितियों में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। ऐसे में बिना सूचना के देश से बाहर जाना देश के लिए भी नुकसान कर जाता है। ऐसे में राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर संबित पात्रा के क्या कुछ बड़े दावे थे, उसको भी समझ लेते हैं। संबित पात्रा ने दावा किया, राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में कुल 54 निजी विदेश यात्राएं की हैं, जिन पर अनुमानित 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो वहीं राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे में पिछले 10 सालों में उनकी अघोषित आय केवल 11 करोड़ रुपए है। पात्रा ने सवाल पूछा, जब 10 साल की कमाई 11 करोड़ तो 60 करोड़ रुपए का ये भारी भरकम खर्च कहां से आया? पात्रा ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी के इन दौरों की फंडिंग कौन कर रहा है? बीजेपी ने पूछा कि क्या ये खर्च राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं, भारत सरकार कर रही है या फिर कोई विदेशी एजेंसी या संस्था कर रही है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे का कच्चा चिट्ठा जैसे ही संबित पात्रा ने सबके सामने रखा, वैसे ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस इन आरोपों को मुद्दे से भटकाने की साजिश बता रही है। Diversions being created by Mr. Sambit Patra and the BJP. The real issue is the economic collapse that is tearing the country. The real issue is the setbacks after setbacks our foreign policy is receiving. Those are the real issues. This is a compromised PM. This is a PM who is thoroughly exposed domestically and internationally. His claims about Vishwaguru being a Vishwaguru have been completely punctured. He is capitulating to China day in and day out. So all this is to take attention away from that and to talk about Mr. Rahul Gandhi's foreign trips in the past. Mr. Patra should find better topics on which to stake his claims to being a minister. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उठे ये सवाल केवल सियासत के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, जैसा कि आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, बल्कि उनके दौरे को सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाता है। कई बार उनकी सुरक्षा में जुटी कंपनियां भी गृह मंत्रालय को बता चुकी हैं कि वो बिना किसी सूचना और सुरक्षा के विदेश चले जाते हैं, जिसकी चिट्ठी कांग्रेस हाईकमान तक भी पहुंची है। ऐसे में उनके विदेश दौरे के क्या कुछ राज हैं, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल राष्ट्र प्रथम में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर